हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी विद कंसेप्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं जेपी यादव। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खुश होंगे और अच्छे होंगे। आपका जो आज क्लास होगा बहुत ही स्पेशल होगा, क्योंकि आज हम एक नया बैच चालू कर रहे हैं जिसका नाम है आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी। दोस्तों, यह बैच इसलिए स्पेशल होगा क्योंकि इसमें हम जीरो से लेकर मैथ आपको हीरो बनाएंगे। शुरू से आपको स्टार्ट करेंगे मैथ, चाहे जितने चैप्टर हों, हर एक चैप्टर के हर एक क्वेश्चन करवाएंगे। इसलिए आप हमारे बैच में जुड़ने के लिए बगल में लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको दबाइए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि हम जितने वीडियो डालेंगे आपका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। और इस बैच का पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, यानी कि नंबर सिस्टम। दोस्तों, संख्या पद्धति की बात हो रही है, संख्या की बात हो रही है। तो संख्या क्या होती है, संख्या किससे मिलकर बनी होती है, संख्या कितने प्रकार की होती है, दोस्तों ये सब हम जानेंगे। तो संख्या किससे मिलकर बनी होती है? संख्या डिजिट से मिलकर बनी होती है। किससे? डिजिट से, जिसको हिंदी में कहते हैं अंक। दोस्तों, हम आपको बेसिक छोटी छोटी सी जो है बेसिक चीज़ें आपको पढ़ाते चलेंगे, क्योंकि आगे आपको सवाल हल करना है, सवाल डिस्कस करना है। अगर आप बेसिक चीज़ें नहीं पढ़े रहेंगे तो सवाल में आपको हल करने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए छोटी छोटी चीज़ें जो है, आज पहला क्लास है इस बैच का, और संख्या पद्धति का आज पहला चैप्टर जो है उसका हम बेसिक जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करेंगे। और कल से हम रेगुलर 40-50 जो भी क्वेश्चन होंगे, 10-20 जो भी क्वेश्चन होंगे आपको डिस्कस करवाएंगे। अगर आपको बेसिक चीज़ें, बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर है तो आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए हम छोटी छोटी चीज़ें धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। बार बार पढ़ने से अच्छा है कि एक बार बढ़िया से अच्छे से पढ़ लें। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमने कहा कि जो संख्या होती है वो डिजिट यानी अंक से मिलकर बनी होती है। इसे मैं बता दूं आपको, मैं आपके सामने लिख दूं कि 123। अब आप बता दीजिए इसमें कितने अंक हैं और कितने डिजिट हैं। दोस्तों, कतई छोटी छोटी चीज़ें हम लेकर चलेंगे, क्योंकि बेसिक अगर आपका क्लियर है तो कोई भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो, आसानी से आप हल कर सकते हैं। तो आप बताइए कि इसमें कितने नंबर है, कितने डिजिट हैं। तो दोस्तों, नंबर कितने होंगे? एक, क्योंकि नंबर मिलकर बना होता है। डिजिट 1 2 3, ठीक। डिजिट कितने हैं? 3। तो इससे मतलब क्या होता है दोस्तों कि संख्या जो होती है वो डिजिट से मिलकर बनी होती है, चाहे कितनी बड़ी संख्या हो। जैसे मैं आपके सामने लिख दूँ 48550, ठीक। अब आप कहेंगे कि इसमें कितने नंबर हैं? दोस्तों, नंबर तो एक ही होगा। कितनी बड़ी भी संख्या लिखी जाए, नंबर यानी कि संख्या जो है एक ही होगा। और डिजिट दोस्तों हम गिन लेंगे 1 2 3 4। डिजिट कितने हैं? 4, ठीक। अब हम देखेंगे इस संख्या कितने प्रकार की होती है, संख्याएं कौन कौन सी होती हैं दोस्तों, ये सब हम देखेंगे। दोस्तों, तो आपने जाना कि नंबर जो संख्या है किससे मिलकर बनी होती है। अब हम जानते हैं कि संख्या कितने प्रकार की होती है, संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। दोस्तों, एकदम बेसिक कहते हैं छोटी छोटी चीज़ें लेकर हम चलेंगे, क्योंकि आगे इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्वेश्चन करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप बेसिक चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आप जो बेसिक है उसको आप पढ़े रहेंगे। तो हम आते हैं संख्या कितने प्रकार की होती है दोस्तों। तो पहला हमारा है अवास्तविक संख्या। दोस्तों, ऐसी कोई संख्या होती नहीं है, इसे हम काल्पनिक संख्या भी कहते हैं और अवास्तविक संख्या कहते हैं। आप काल्पनिक नाम से ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि लोग कल्पना कर सकते हैं, बट ऐसी कोई संख्याएं होती नहीं है। अगर आप -7 का अगर आप मान निकालेंगे तो कोई मान नहीं आएगा दोस्तों। इसलिए इसको हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। अब अवास्तविक संख्याएं दोस्तों होती क्या हैं, कौन कौन सी होती हैं, अवास्तविक संख्या किसे हम कहते हैं दोस्तों, ये सब भी जानना जरूरी है। तो आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, अवास्तविक संख्या दोस्तों वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें हम अवास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे कड़ी -3, कड़ी -5, कड़ी -7। अब तो आपको उम्मीद करता हूं कि अवास्तविक संख्या आपको समझ में आ गई होंगी, क्योंकि देखिए कड़ी -3, कड़ी -5, कड़ी -7। तो आगे हम बढ़ते जाएंगे दोस्तों। कड़ी में -19 या फिर कहिए कड़ी -33। दोस्तों, कितना भी आगे बढ़ते जाइए, ये सब अवास्तविक संख्याएं हैं। अब हम वास्तविक संख्याएं दोस्तों देखते हैं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। हर एक संख्या के बारे में दोस्तों अच्छी तरह हम
बेसिक चीज़ छोटी छोटी कतई छोटी छोटी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो हम वास्तविक संख्या के बारे में जानते हैं दोस्तों। वास्तविक संख्या वो संख्या होती हैं, सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 1, 5, 7 कड़ी 4 माइनस कड़ी 5। दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पे जो माइनस है वो कड़ी के अंदर है और वहाँ पे माइनस कड़ी के बाहर है। दोस्तों यही जरा सा में अंतर है कि अगर कड़ी के बाहर माइनस है तो वास्तविक संख्या और कड़ी के अंदर माइनस है तो अवास्तविक संख्या। बस दोस्तों माइनस का थोड़ा सा फेर है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि बेसिक चीज़ें आप पढ़ते चलिए, क्योंकि आपको सवाल में छोटी छोटी चीज़ें ऐसे होंगी जो आपको फंसाएंगी। इसलिए अगर आप बेसिक कंसेप्ट अब क्लियर कर लिया तो कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपने जाना कि वास्तविक संख्या कौन सी होती हैं। वो संख्याएं सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती हैं और जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं दोस्तों, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वह वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब हम आते हैं अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या। दोस्तों अपरिमेय संख्या से पहले हम परिमेय संख्या जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है, उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं, और जहाँ पे q का मान 0 ना हो। दोस्तों मैं आपको समझाना चाहूँगा कि p/q के रूप में जिस अंक को हम लिख दें वही हमारा परिमेय संख्या है, और जहाँ पे q का दोस्तों जो मान है वो 0 ना हो, नहीं तो वह हमारा अपरिमेय यानी कि परिमेय संख्या हमारी नहीं होगी, वह अपरिमेय संख्या दोस्तों हो जाएगी। तो आपने इसका परिभाषा यही है कि वह संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें वही हमारा परिमेय संख्या है, और जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकें वह हमारा अपरिमेय संख्या। दोस्तों बहुत ही छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जिसे हम आसानी से याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। आप रटने की कोशिश मत करिएगा, आपने एक बार समझ लिया तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से कोई भी क्वेश्चन हो आप लगा सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जैसे पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन जो 22/7 इसका मान है हमारा परिमेय संख्या है, जो पाई हमारा दोस्तों वह अपरिमेय संख्या है। बल्कि जो पाई का मान होता है दोस्तों, पाई का मान जो होता है वो 22/7 होता है। तो जो इसका मान है वो परिमेय संख्या है दोस्तों, जो पाई है वो हमारा अपरिमेय संख्या है दोस्तों। तो कहने का मतलब है कि जो बेसिक चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हम आपको डिस्कस करवाएंगे। तो अब हम अपने अगले बेसिक चीज़ पे चलते हैं, क्योंकि आज ही इसी वीडियो में आपको बेसिक चीज़ जो पूरा है कॉन्सेप्ट है क्लियर करवाना है। कल से हम अपना सवाल। तो दोस्तों अब हम देखेंगे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या। दोस्तों तो प्राकृतिक संख्या दोस्तों कौन सी होती है, इसका परिभाषा क्या है, सब आपको बेसिक चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें आपको पता चलेंगे, क्योंकि आगे डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं या प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, आपको ऑप्शन दे देगा, उनमें से आपको छांटना रहेगा। इसलिए हम परिभाषा छोटी छोटी चीज़ें जो है हर संख्या जानते चलेंगे। तो आइए हम प्राकृतिक संख्या के बारे में जानते हैं। दोस्तों प्राकृतिक संख्या दोस्तों वो संख्या होती हैं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे दोस्तों 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट तक मतलब अनंत तक जाती हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दोस्तों मैं आपको शॉर्ट तरीके से छोटे तरह से आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि यार ज़्यादा बड़ा होने पर आपको समझ नहीं आएगा और याद नहीं होगा, इसलिए हम छोटे तरीके से आपको बताना चाहता हूँ कि आपको समझ में आ जाए और आसानी से आप सवाल को हल कर सकें। इसके बाद हमारा आता है पूर्ण संख्या। दोस्तों पूर्ण संख्या दोस्तों वो संख्या होती है कि अगर प्राकृतिक संख्या में हम 0 जोड़ दें, यानी कि वे संख्या जो 0 से यानी कि 0 से स्टार्ट होती हैं, उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट तक दोस्तों, उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। इसके बाद हमारा आता है सम संख्या। दोस्तों सम संख्या दोस्तों वो संख्या होती हैं जिसे हम 2 से पूर्णतः विभाजित कर दें, वह हमारी सम संख्या होती है। जैसे
अगर 2, 4, 6, 8 आदि दोस्तों, जितनी संख्याएं दोस्तों हमारी 2 से विभाजित होंगी वह संख्या हमारी सम संख्या, यानी कि सम संख्या होगी। जितने भी संख्या हमारी 2 से विभाजित होगी। इसके हमारा दोस्तों आता है विषम संख्या। दोस्तों विषम संख्या दोस्तों संख्या होती हैं, क्योंकि विषम संख्या दोस्तों संख्या होती हैं जो 2 से विभाजित ना हो, उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, 9, 11 दोस्तों आदि जितने भी संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विषम संख्या दोस्तों कहते हैं। तो उसका हमारा दोस्तों आता है अभाज्य संख्या। क्या? अभाज्य संख्या दोस्तों। अभाज्य संख्या दोस्तों वो संख्या होती हैं जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं दोस्तों। जैसे 1, 3, 1 नहीं दोस्तों 2 होगा, 2, 3, 5, 7, 11 दोस्तों वे संख्याएं जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं दोस्तों। तो संख्या इतनी थी, आपको अच्छी तरह समझाया गया। अगर समझ में ना आया हो, कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो आप नीचे कमेंट करिए। और कल आपको संख्या पद्धति के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे दोस्तों आपको डिस्कस कराए जाएंगे। आपको आज बेसिक चीज़ें पढ़ाए गए। जाते जाते मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो बगल में लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको दबाइए। साथ ही जो बेल आइकन है उसको दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और बेल आइकन दबाना दोस्तों क्या होगा कि जितना हम डालेंगे वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। जय हिंद दोस्तों।